हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरह रहमान वगैरह लगाई थी और फिर मैं दोबारा जाके सो गई थी। अच्छा, सोकर उठने के बाद आज मैंने जाना था अपनी बड़ी बहन की दावत पे, तो मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ और उसके बाद ये मेरी बेटी का ड्रेस है। तो मैं सबसे पहले मम्मा क्या चाहूँगी और मम्मा क्या मैं ऐसे ही जा रही थी और मम्मा के मैंने बिल्कुल भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, ना मैंने ना मेरी बेटी ने, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुबह ही सुबह का टाइम था, ये 9:30 या 10 बजे तक का टाइम था और हमें शाम में अपनी बहन के यहाँ दावत पे जाना था। तो मैं जब भी चाहती हूँ मम्मा के यहाँ इतने बजे ही पहुँच जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उठी और पहले तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, फिर यहाँ मैं गिफ्ट बैग ले रही थी अपने भाई के लिए। और आजकल तकरीबन डेलिकेसी हो गई या रहमत शुरू हो गई, इन पे बड़े क्यूट क्यूट गिफ्ट बैग्स होते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे मम्मा के यहाँ और यहाँ मेरी बेटी सबसे पहले जाके पापा से चिपक जाती है क्योंकि वो पापा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर मैंने अपने भाई को गिफ्ट दिया। पहले उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, मैंने कहा शायद खुश नहीं हुआ, फिर अचानक वो बोला कि थैंक यू। तो मैंने कहा चलो वो खुश हो गया। फिर उसके बाद मेरी बहन यहाँ मुझसे पूछ रही थी यार मैं क्या पहनूँ। मैंने कहा भाई कुछ भी पहन लो तुम। फिर मम्मा ने आज चाय बनाई थी और मम्मा के हाथ की चाय तो मैं कहती हूँ एक सुकून होता है। खैर यहाँ मम्मा हमें काम से बाज़ार जाना था, हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मम्मा ने कहा चलो हम बाज़ार चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलें। वैसे 3-4 साल हो गए हम बाज़ार नहीं गए उस तरह। जो कराची में रहते हैं उनको इन बाज़ारों का पता होगा। खैर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ गए। अच्छा, मम्मा को ना बैग लेना था मेरी बहन के लिए ना, बट आजकल वो स्कूल बैग होते ना ट्रेंडी सा, तो वो लेना था, वो कहीं मिल नहीं रहा था। तो और यही बहन ने मेरी पिक्चर दिखाई थी कि इसी तरह का चाहिए, तो फाइनली ये मिल गया था हमें और ये हमें कोई 2200 का मिला था और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे इसके, वरना ये नॉर्मल मार्केट में ये 7000 8000 ये ऐसे मिल रहे थे। और यहाँ तकरीबन सारा ही सामान बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइस में, ये कह लें कि कौड़ियों के दाम पे मिल जाएगा। खैर उसके बाद मम्मा यहाँ बार्गेनिंग करवा रही थी, तो यहाँ 2200 का था, तो लेकिन मम्मा ने यहाँ बार्गेनिंग में अच्छे खासी और कम में ले लिया था। फिर यहाँ मुझे अपनी बेटी के लिए गर्मियों के लिए सैंडो वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं से देख लेती हूँ और क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो यहाँ मैं उसका साइज़ चेक कर रही थी क्योंकि वो बहुत स्किनी सी है, तो उसका साइज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। फिर मैं उसका साइज़ ढूंढ रही थी और फाइनली फिर मुझे उसका साइज़ मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने ये पॉट देखे, मुझे इस तरह के पॉट बहुत प्यारे लगते हैं। मैं इसको हर जगह पे, मैं अपने किचन में, वॉशरूम में इन पॉट्स को मैं लाजमी रखती हूँ और मम्मा को भी पता है कि मुझे ये बहुत पसंद है। वो कहीं भी जाती हैं तो वो मेरे लिए लाजमी ये पॉट्स वगैरह लेती हैं। खैर यहाँ मैं अपनी छोटी बहन के लिए, उसने मुझसे नेल्स मंगवाए थे क्योंकि आज हमें दावत पे जाना था। उसने कहा था नेल्स लाजमी लेकर आना। फिर मैं यहाँ डिसाइड कर रही थी उसके सूट के लिहाज से, जो उसका सूट था उस लिहाज से वो तो मुझे मिले नहीं, लेकिन मैंने उससे मिलता जुलता कोई कलर्स के नेल्स के लिए ले लिया था और ये बड़े ही कोई प्यारे लग रहे थे। और यहाँ इस बार मैं अब जब आई तो और मुझे ये सस्ता बाज़ार लगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। खैर उसके बाद यहाँ मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से टेडीज़ वगैरह देखे और ये बिल्कुल न्यू थे, बिल्कुल भी इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो हम उसके यहाँ जा रहे हैं, तो मैं अपने भांजे के लिए मम्मा ले रही थी, तो मैं अपने भांजे के लिए मैं अपनी पसंद से डिसाइड कर रही थी। खैर एक मैं अपनी बेटी के लिए ले रही थी और एक मैं अपने भांजे के लिए ले रही थी और मैं मम्मा को चेक करा रही हूँ कि मम्मा आपको कौन सा लेना है। तो मम्मा कहती हैं अच्छा सा लो और थोड़ा सा बड़ा सा लो ना, ताकि प्यारे प्यारे, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। तो मम्मा ने कहा नहीं ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो फिर मैंने ये रख दिया था। क्या उसके बाद मुझे ये भी बड़ा क्यूट लगा था, वाइट वाला। फिर मैंने कहा, मम्मा ने कहा नहीं थोड़ा सा बड़ा सा निकालो, तो मैंने कहा चलो अब बड़ा सा ढूंढते हैं ना। तो फिर फाइनली मुझे ये मिल गया था। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था फला, उसको ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक फिर मैंने वाइट कलर का ना डॉग, वो भी बहुत बड़ा था, वो मैंने अपने भांजे के लिए लिया था, वो भी बड़ा क्यूट सा था ना। खैर उसके बाद यहाँ मैंने स्टैंड वगैरह देखे, यहाँ से भी 2-3 चीज़ें ली मैंने और ये भी बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। खैर ये थोड़े से वॉलपेपर यहाँ मैं दिखा रही हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ जो मैंने टेडीज़ वगैरह लिए थे और फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी की तरफ। बस हमें ये 2-4 चीज़ें ही देखनी थी। उसके बाद फिर मेरे भाई ने एक टेडी पकड़ लिया और मेरी बहन ने मेरी बेटी ने एक टेडी पकड़ लिया और दोनों आपस में बहस कर रही थी, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जिसको जो लेना है ले लो।
फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ और बहुत टाइम हो गया था, ये 4:30 बजे तक का टाइम था। आते ही सबसे पहले मैंने असर पढ़ी थी। असर पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो अब तैयार श्यार हो जाते हैं। तैयार श्यार होने के बाद बहन के जाना था, मैं भांजे के लिए गिफ्ट पैक भी करना था, तो मैंने कहा चलो बस अब जो भी करना है जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। बाहर इतनी शदीद गर्मी थी ना, और हम लोग इस गर्मी में चले गए थे। बड़ी बात है कि मेरा ड्रेस ये वाला है और ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, मतलब अभी भी है मेरे पास। खैर उसके बाद इस तरह के मैंने नेल्स लिए थे। फिर मेरी बहन ने कहा कि तुम भी लगा लो। मैंने एक लगाया, मैंने कहा नहीं रहने दो भाई नेल्स वेल्स, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी होती है। खैर आप ये वाले तो लगा सकते हो, नमाज़ तो आपकी हो ही जाती है, नमाज़ हर हाल में कबूल होती है बेशक। फिर उसके बाद यहाँ मैं तैयार हो गई थी। यहाँ मैं अपना लुक दिखा रही हूँ कि ये कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। खैर मुझे पिंक कलर पसंद भी बहुत है। फिर उसके बाद ये मम्मा के पास ये जेली टिंट रखा हुआ था, जो कि इस तरह के मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैंने इसी से पूरा अपना मेकअप कर लिया। खैर उसके बाद मैंने इसी टेंट से ब्लश वगैरह लगाया, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था। ये एंड तक रात के 12 बजे तक मेरे चेहरे पे रहता है। मैंने उसमें वज़ू भी किया, मैंने उसमें नमाज़ें भी पढ़ी हैं, और फिर भी ये मेरे मुंह पे रहा, और इस सुबह तक रहा था। खैर उसके बाद क्या मम्मा तैयार हो रही हैं। खैर मम्मा यहाँ फाउंडेशन स्टिक लगा रही हैं, और मम्मा हल्के हल्के से लगा रही हैं, क्योंकि वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ मम्मा का भी टेंट पेंट मम्मा ने लगा लिया था। मम्मा ने ऑरेंज टेंट लगाया था, पीच सा ना, तो मम्मा को इसी तरह का पसंद है, और मुझे थोड़ा पिंक और रेड कलर का पसंद है। खैर फिर मैंने यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे थे ज्वेलरी का कि किसको क्या पहनना है, किसको क्या पहनना है। खैर ये मेरी बहन का आउटफिट है। खैर मैं उसको दिखाई रही थी, लेकिन उसने कुछ पहना हुआ नहीं था कानों पे। तो फिर मम्मा ने मेरे लिए इयररिंग्स वगैरह निकाले हुए थे, और फिर मैं अपनी बहन का आउटफिट भी दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए, मतलब दावत में जाने के लिए। उससे पहले पापा को भी जाना था। फिर पापा की ऑफ़िस से कॉल आ गई थी, तो पापा जा नहीं पाए थे। तो मैंने कहा चलो पापा जब तक ऑफ़िस के लोगों से बात कर रहे हैं, मैं अपने क्या कहते हैं बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। वैसे भी स्ट्रेट ही हैं, तो मम्मा ने कहा नहीं एक दफ़ा हाथ मार ही लो ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं स्ट्रेट कर ही लेती हूँ। क्या यहाँ मैं कर रही थी, और ये स्ट्रेटनर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त है। विद इन 30 सेकंड में ये इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, और आपके बाल अच्छे खासी से मिनटों में हो जाते हैं, मैं यही कह सकती हूँ। मतलब आपको कोई लंबा टाइम नहीं लगाना पड़ता। क्या उसके बाद यहाँ ये मेरी मम्मा का लुक है, और ये मेरा लुक है, और ये वाली इयररिंग्स मेरे लिए मम्मा ने डिसाइड किए थे कि ये पहनो। खैर उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, दावत की तरफ रवाना हो गए थे। मैं मम्मा के साथ ही हमेशा बैठती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ मैं मम्मा का लुक दिखा रही हूँ कि मम्मा का साइड पोस्ट माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और ये असर के बाद का टाइम है, और उसके बावजूद कराची में इतनी गर्मी थी। खैर हम लोग यहाँ लोकेशन के करीब पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा कि मिठाई वगैरह भी लेनी है। हमने ये सोचा था हम जब करीब जाएंगे तब ही ले लेंगे, बीच में क्या बार बार रुकें। तो उसके बाद यहाँ मैंने अपनी छोटी बहन को आगे बिठाया हुआ था, और अपने भाई को आगे बिठाया हुआ था, क्योंकि जब मम्मा साथ होती हैं तो मैं उन्हीं के साथ बैठती हूँ। फिर उसके बाद फाइनली हमें ये बेकरी मिली थी। फिर हम लोग यहाँ गए, और लिटरली मुझे इनकी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा यहाँ भी गिफ्ट पैक्स थे, तो मैंने सोचा था कि चलो यहाँ से भी मैं ले ही लेती हूँ गिफ्ट पैक्स, लेकिन हम लोग उसके लिए ले चुके थे। लेकिन मैं उसमें से देख रही हूँ कि कौन कौन से खिलौने वगैरह इसके अंदर हैं, और ये बड़े क्यूट से लगते हैं कि मतलब कहीं जाना हो बच्चों के लिए तो बंदा ये ले ले। फिर उसके बाद हमने यहाँ मिठाई ली। मैंने टेस्ट के लिए एक देखी थी, तो जो मैंने देखी थी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लग रहा था बहुत ही पुरानी है। तो हमने मिठाई वो वाली तो ली नहीं थी, बस फिर हमने सारी ही गुलाब जामुन ले ली थी। फिर यहाँ मैं आ गई थी अपनी बहन की तरफ। मेरी बेटी फ़ौरन ही मेरी बहन के पास जाते ही चिपक गई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे इसके रूम में, और फाइनली फिर ये सो रहा था मेरा भांजा, तो मैं तो उसको जाती उठा दिया था। यहाँ मेरा भाई और भांजा दोनों ही खेल रहे हैं। फिर ये दोनों कज़न आपस में बैठे हुए थोड़ी सी बातें शातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, तुम लोग बस तंग ना करो। और फिर ये मेरा भांजा भी मम्मा के पास आती फ़ौरन चिपक जाता है, वो फिर हटता ही नहीं है। फिर हमने यहाँ खाना वाना खाया, और खाना ही लिटरली सारा मेरी बहन ने बनाया था, और इतना मज़े का बनाया था कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मतलब सीख ही लिया मतलब इसने ना मुझसे। खैर उसके बाद यहाँ मिठाइयाँ हैं, और ये एक्शन मार रही थी। और फिर इसने हमारे लिए कुनाफा मंगवाया था, और ये कुनाफा भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, हद से ज़्यादा। बस इतना ही था मेरा व्लॉग, और होप्स आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फ़लस्तीन को भी मेरे साथ साथ दुआ में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।